नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। खबर देख रहे हो, सुनकर थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना। वैसे तो खबर बहुत अच्छी है और बहुत शानदार खबर है। अगर हम इसको पॉजिटिव माइंड से देखेंगे तो चलो अच्छी बात है कि नई भर्ती आ रही है, लेकिन कितनी सच्चाई है या यूँ कहें कि कितने गले उतरने वाली बात है कि हाँ यार ठीक भी है, पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। नहीं पता, कल का अपडेट है। वैसे तो एक बार तो सोचा कि कोई बात नहीं, न्यूज़ ही तो आई एक बार में, फिर लेकिन बच्चों के बार बार मैसेजेस और उसी तरह से तो सोचा कि एक छोटा सा ओवरव्यू, हमारा एक विश्लेषण और हमारा एक तरह का कि इस भर्ती पर या इस न्यूज़ पर क्या व्यू है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। सो कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। माय डियर, खबर है बिहार से। विद्युत विभाग में भर्ती को लेकर खबर है कि 4000 पदों पर नई भर्ती आ रही है। कैसे गले से उतर जाएगी? क्यों? क्योंकि अगर आप बिहार के टच में हैं, अगर बिहार विद्युत विभाग के टच में, बिहार से संबंधित भर्ती के टच में है, तो आपको पता होगा बिहार बिजली कंपनियों में एक भर्ती ऑलरेडी प्रोसेसिंग में है और उसके एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं पिछले 6 महीने से। कभी क्या अक्टूबर में हो जाएगा, कभी बोले दिसंबर में हो जाएगा, कभी बोले फरवरी में हो जाएगा, जबकि अप्रैल आ गया और पिछले साल अप्रैल में इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया था। मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। आई होप कि जो चीज़ें हम बोलेंगे आप उनसे सहमत भी होंगे या यही चीज़ें आपके दिमाग में भी चल रही होगी। ज़रूर बताइएगा कमेंट करके इस भर्ती पर आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। हम केवल हमारा ओपिनियन या एक तरह से विचार रख रहे हैं। हो सकता है कि आप सहमत भी ना हो, लेकिन जहाँ तक मेरा है मानना, सबको पता है इसी साल अक्टूबर में बिहार के विधानसभा चुनाव होने हैं। ठीक एन वक्त पर पिछली बार भी हमने देखा था कि मई 2024 में लोकसभा के चुनाव होने थे, तो बीएसपीसीएल में टेक्नीशियन 3rd पोस्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था आचार संहिता से ठीक 4-5 दिन पहले कि आपके 1 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और ये वक्त है आपके पास फॉर्म भर देना। आपको याद होगा शायद वर्ष 2024 में, और बहुत सारे बच्चे उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। इस चक्कर में बच्चों ने कई सारे एग्ज़ाम छोड़ दिए। बहुत सारे बच्चे जो बिहार से बिलोंग करते हैं, रेलवे का एग्ज़ाम प्रॉपर तरीके से नहीं दिया कि चलो ठीक है हमारे खुद के स्टेट में है, और वो भी कितने 2000 पोस्ट किसकी? टेक्नीशियन 3rd की। तैयारी करते करते परेशान हो जाते हैं, शेड्यूल बिगड़ जाता है। मैं सब चीज़ें मानता हूँ। वैकेंसी आती है, एक अलग जोश, एक अलग क्रेज़ होता है। 3 से 4 महीने बड़ा अच्छा क्रेज़ रहता है, फिर 2-3 महीने वैसे क्रेज़ रहता है कि चलो अब तो हो ही जाएगा एग्ज़ाम। लेकिन जब इतना लंबा वक्त निकल जाता है, फिर कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन होना शुरू हो जाता है। लेकिन आपको नहीं होना है प्लीज़, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते हैं। आप वैकेंसी का देखिए, लास्ट 2018 में आई थी, उसके बाद 2024 में आई है 25, मतलब 24-25 वैसे इन्होंने निकाल दिया। आप सोचिए, ये जो न्यूज़ में आ रही है, ये इस पर तो मैं बाद में बात करूँगा। इन पर कोई विश्वास नहीं है अपन को, क्योंकि पहली बात तो देखो, कोई ऑफिशियल थोड़ी अनाउंसमेंट हुआ है, ये केवल न्यूज़ में है। न्यूज़ में जैसे हम लोग यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं और लोग भी बनाते हैं, वैसे ही न्यूज़ वाले भी छाप सकते हैं कि जी संभावना है। और अब इस तरह की खबरें, ध्यान से सुनना, अब इस तरह की खबरें कमोबेश हर राज्य से आएगी। बताओ क्यों? इसके पीछे कारण क्या है, मैं आपको बताता हूँ। 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। मैं आपको बताऊँ, नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है और हर एक विभाग डीपीसी बैठाता है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी बोलते हैं इसे, जिसमें एक वर्ष में कितने रिटायरमेंट होने हैं, कितने प्रमोशंस होने हैं, इन सब पर पूरी चर्चा होती है और विश्लेषण किए जाते हैं। फिर आ जाते हैं कि सैंक्शन सीटें कितनी है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ कितने हैं, वैकेंट सीटें कितनी है, और ये नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं वायरल हो जाता है। फिर हम लोग कहते हैं कि इतने खाली पद पड़े हैं जी। भर्ती होना या ना होना एक अलग चीज़ होती है। डीपीसी में क्या होगा, प्रमोशन देखे जाते हैं कि इस साल कितने प्रमोशन होंगे। बहुत सारी जगह 1 अप्रैल से ही प्रमोशन ऑर्डर निकलते हैं। उसके बाद में रिटायरमेंट किन किन का है, कितने लोग रिटायरमेंट होंगे, ये 2 चीज़ें देखी जाती है। तो फिर आता है कि अब कितनी सीटें किस पद के लिए वैकेंट होने वाली है। तो कमोबेश हर राज्य से अब इस तरह के नोटिफिकेशन वायरल होंगे और न्यूज़पेपर वाले भी छापेंगे, फिर वीडियोज़ भी बनेगी। हमें कंसंट्रेट रहना है, हमारा माइंड फोकस किस तरह से करना है उस पर मैं बात करूंगा। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने ये कहा है कि 4000 पदों पर भर्ती करेंगे। हालांकि ये नहीं कहा है कि टेक्नीशियन की करेंगे, इन्होंने कहा है कि इंजीनियर सहित अन्य पदों पर हम लोग भर्ती करेंगे, जिनमें से 2200 पद तो
साउथ बिहार में और 1800 पद नॉर्थ बिहार में आएंगे टोटल। इन्होंने अगले 3 सालों के लिए 2028 तक का बता दिया, यानी हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे। ये जितने भी होते हैं ना, ये सब टेंटेटिव होते हैं। आपने देखा होगा रेलवे कितना बड़ा डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी पिछले साल कैलेंडर जारी किया था और हम नई भर्ती इस तरह से करेंगे। हालांकि ठीक है, फिर भी ALP असिस्टेंट लोको पायलट का तो दोबारा नोटिफिकेशन आ चुका है 9900 पदों का, लेकिन फिर भी कैलेंडर जो आते हैं वो टेंटेटिव या बनाए हुए। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने कहा 3 सालों के लिए, तो 3 साल में ये अब अक्टूबर 2028 में 25 में पता लगेगा ना, चुनाव के बाद किसकी सरकार आती है, कौन सी सरकार कैसे निर्णय लेती है। तो आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं ये आंकड़े भी सेट नहीं बैठ रहे, मुझे तो लग नहीं रहा कि क्या था। इन्होंने कहा है कि अभी साउथ बिहार की अगर बात करें तो 5488 एम्प्लॉयज़ है, 1400 पदों पर इस साल भर्ती कर देंगे, 134 उसमें से रिटायर हो जाएंगे और इस तरह से वहाँ पर 6754 एम्प्लॉय हो जाएंगे। फिर वो कह रहा है कि अगले साल 420 420 और भर्ती कर देंगे, 119 रिटायर हो जाएंगे। फिर उसके अगले साल 380 पदों पर भर्ती कर देंगे, 107 रिटायर हो जाएंगे। इस प्रकार अगले 3 सालों में हमारे पास 7328 हो जाएंगे। फिर वो कहते हैं कि नॉर्थ बिहार की अगर बात करें तो अभी 4029 है, 1170 पर हम इस साल भर्ती कर देंगे, 54 उसमें से रिटायर हो जाएंगे, 5145 इस साल के लिए हो जाएंगे। फिर अगले साल 329 पर भर्ती करेंगे, उसमें से 56 रिटायर हो जाएंगे। फिर वो कह रहे हैं कि टोटल हमारे पास 5418 हो जाएंगे। उससे अगले साल यानी तीसरे वर्ष कितनी भर्ती करेंगे इन्होंने नहीं बताया। टोटल ये आंकड़ा दिया है कि कुल मिलाकर के 13,000 एम्प्लॉय अगले 3 सालों में करने वाले हैं। यानी यहाँ से अगर हम देखें कि इस साल 12,000 हो जाएंगे और अभी जो इनके है लगभग 10,500 के आसपास है, 10,000 के आसपास। तो ये सारे जब जोड़ मोड़ के देखते हैं तो 4,000 की औसत भर्ती का अंदाजा है। लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्शन बड़ा ध्यान में रखा जाता है, हर एंगल से ट्राई किया जाता है। तो आपका ओवरव्यू क्या है, ध्यान दीजिएगा। और जितने भी बच्चे बिहार से हैं, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि नई भर्ती कब आएगी, कैसी आएगी नहीं पता, हमें हमारी रनिंग वैकेंसी पर ध्यान देना है। बस अपना माइंड कंसंट्रेट कीजिए, रिवाइज़ करते रहिए चीज़ों को। जो बच्चा डेली पढ़ता है, मैं एक मेरे अनुभव से बता रहा हूँ, आज का नहीं, 2008 से टच में हूँ। अगर आप हर दिन पढ़ते हैं तो मानकर चलिए कि आप एक नई चीज़ भी सीखते हैं तो कुछ ना कुछ इम्प्रूव ही होता है। भले आपको ट्रांसफॉर्मर कितना ही क्यों ना आता हो, एक बार उसे और पढ़िए, मैं गारंटी देता हूँ कि इस बार आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूव और नज़र आएगा खुद का ही। आपको चाहे सर्किट ब्रेकर कितना ही आता है, 18 टॉपिक है टेक्निकल के, तो बिहार में तो सिर्फ 18 टॉपिक ही तो आने हैं यार। इन 18 टॉपिक को अगेन एंड अगेन क्यों नहीं पढ़ सकते। फिर जिन बच्चों को न्यूमेरिकल्स का डर लगता है, न्यूमेरिकल कवर कर लो, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें हैं। हमारा ओवरव्यू ये है कि अभी इलेक्शन होने हैं तो उसको फोकस रखते हुए इस तरह की न्यूज़ आती रहेगी। साथ में अप्रैल नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया, DPC बैठती है, ये इतनी डिटेल जो आई है ना, पद खाली हो जाएंगे, ये कर देंगे, ये उसी से ही खबर आती है, ऐसे नहीं है ना। तो अपडेट यही है। और आ जाए वैकेंसी तो स्वागत है, हमें कोई वो चीज़ नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू आप ये तैयारी कर ही रहे हो और यही तैयारी आपके वहाँ भी काम आ जाएगी। अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि सीक्वेंसली आ जाए तो बढ़िया है। जो बच्चे रनिंग में है उनके लिए एक साथ कंटिन्यू वैकेंसी आए तो किसी में तो दोनों में से हो ही जाए। बहुत धन्यवाद।